चलिए बच्चे लोग स्टार्ट किया जाए। आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग on the axis of the ring. Electric field due to uniformly charged circular ring on the axis of the ring. Electric field due to uniformly charged circular ring on the axis of the ring. ठीक है, देखेंगे इधर, है ना। मान लेते हैं कि ये एक रिंग है मेरे पास और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। क्या है ये? यूनिफॉर्मली चार्ज है, मतलब हर तरफ बराबर से चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, ये है रिंग का प्लेन। क्या है ये? रिंग का प्लेन है। ठीक है, इस रिंग के सेंटर से हम एक लाइन पास किए हैं। इस रिंग के सेंटर से क्या किए हैं? एक लाइन पास किए हैं और ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो ये एक्सिस बन गया। इस एक्सिस पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। क्या पता करना है? मतलब इस एक्सिस पे कहीं पे हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखे हैं, उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे इस पूरे रिंग के वजह से कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स की हमको जानकारी चाहिए। समझ में आ रहा है बात? हाँ या ना? बनाए, डायग्राम बनाए धीरे धीरे करके, देखेंगे इधर। मान लेते हैं कि ये एक रिंग है मेरे पास, ठीक है, और ये रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज है। इसके ऊपर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बराबरी से बटा हुआ है। कितना चार्ज बटा हुआ है? प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज बराबरी से बटा हुआ है ना। प्लस क्यू मान लेते हैं ये इस रिंग का सेंटर है, और आपको पता है सेंटर से जो सरकमफ्रेंस की दूरी है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस बोलते हैं। इस रिंग का जो रेडियस है ये कितना है? आर है। ठीक है, यहाँ पे इसके एक्सिस के ऊपर, मतलब इसके सेंटर से एक लाइन पास कर रहे हैं जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। इस एक्सिस के ऊपर हमको बोला गया है इलेक्ट्रिक फील्ड पता कीजिए। क्या पता कीजिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस एक्सिस पे कहीं पे एक पॉइंट है जहां पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो इस पूरे रिंग के वजह से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या पता करना है? फोर्स पता करना है। मान लेते हैं कि इस रिंग का जो सेंटर है ये ओ है। इस रिंग का जो सेंटर है ये ओ है, और यहाँ पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है? पता करना है। इसके सेंटर से पॉइंट पी की जो दूरी है, इसके सेंटर से पॉइंट पी की जो दूरी है इसको हम लोग क्या ले लिए हैं? एक्स ले लिए हैं। कितना दूरी है? एक्स है। ठीक है, इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। इसका मतलब है कि पॉइंट पी पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे क्या करना है? फोर्स पता करना है। अब देखिए है क्या ना, कि अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सीखे हैं ये पॉइंट चार्ज के लिए सीखे हैं, हाँ या ना। लेकिन ये पूरा का पूरा चार्ज बॉडी हो जा रहा है ना, है कि नहीं? ये तो बहुत बड़ा बॉडी है ना। तो अगर हमको इसके इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? क्योंकि अभी तक हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़े हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला हम किसके लिए पढ़े हैं? पॉइंट चार्ज के लिए पढ़े हैं, हाँ या ना। तो अब हम करते क्या है ना, कि इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, बहुत ही छोटा पार्ट। हम मान के चलते हैं कि हमने इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किया है,
जिसका लेंथ है डीएल, ठीक है, ये एक छोटा सा पार्ट कंसीडर किए हैं जिसका लेंथ कितना है, डीएल है, और इस डीएल लेंथ के पास कितना चार्ज है, डीक्यू अमाउंट ऑफ चार्ज है, कितना चार्ज है, डीक्यू, दिख रहा है ना। इसके जस्ट डायमेट्रिकली ऑपोजिट यहां पे भी हम एक छोटा सा लेंथ डीएल कंसीडर करेंगे, और इस डीएल के पास भी कितना चार्ज होगा, डीक्यू चार्ज। ये इतना छोटा है कि कंसीडर कर लीजिए कि ये एक पॉइंट चार्ज है, क्या है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, अगर हम इस डीक्यू चार्ज के वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ले, तो क्या हम पूरे के पूरे रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, कैसे, या ऐसे देखिए, अगर हम छोटे से लेंथ डीएल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ले, तो क्या हम पूरे के पूरे रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, कैसे, अगर हम इस रिंग के ऊपर छोटा सा एक लेंथ लिए हैं और इस लेंथ के वजह से हम एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर ले रहे हैं, तो क्या हम पूरे रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं, कर सकते हैं, आसानी से पता कर सकते हैं, कैसे, हमको एक मेथड पता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रेशन, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करता क्या है, छोटी चीज को बड़ा कर देता है, अरे यही ना काम है उसका, इंटीग्रेशन क्या करता है, छोटी चीज को बड़ा कर देता है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा है बात, आगे बढ़े, अब आगे सुनेंगे। देखिए, यहाँ पे जो डीक्यू चार्ज है, इसके वजह से पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालते हैं, तो देखेंगे इधर, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो इन दोनों के सेंटर को क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, क्योंकि हमेशा रिपल्शन लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर पे ही काम करेगा, करेगा ना। तो इस चार्ज और इस चार्ज के सेंटर को इस लाइन से मैंने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, और अब जब रिपल्शन होगा तो ये रिपल्शन इसी लाइन के ऊपर होगा बाबू, और मान लिए हम कि इस डीक्यू चार्ज के वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कितना है, डीई है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी। अब बताइए, ये लेंथ आर है, ये एक्स है, तो ये बता सकते हैं कितना होगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही होगा, हाँ या ना। अब आगे देखेंगे, ये डीई का दो कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट बोले तो पार्ट, एक को हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हैं और दूसरे को हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस के साथ ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, तो वर्टिकली अपोजिट से ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। ये डीई है, ये थीटा है, तो ये इसको हम लोग कितना लिखेंगे बाबू, डीई कॉस थीटा, और इसको हम लोग कितना लिखेंगे, डीई साइन थीटा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट भी एक पार्ट कंसीडर किए है ना, हम चाहते हैं इसके वजह से भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें, तो इसके वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं पहले तो दोनों के सेंटर को ज्वाइन करना होगा, तो इन दोनों के सेंटर को हम एक लाइन से क्या किए, ज्वाइन कर दिए। अब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्शन होगा, तो इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन इधर कहीं जाएगा, हाँ या ना। और ये लेंथ सेम है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। क्या लिख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, डी। ये डिस्टेंस आर है, ये एक्स है, तो इसको भी क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस डी का भी दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट को हम लोग हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलेंगे और एक कंपोनेंट को हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, ठीक है। अगर हम आपसे बोले कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, हाँ या ना, होगा ना यार। अरे ये लेंथ कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितना एंगल बना रहा, थीटा। ये लेंथ भी कितना है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, ये तो एक्सिस है ना, तो एक्सिस के साथ ये दोनों को क्या होगा, सेम एंगल बनाएगा, तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। अब देखिए, ये डी, ये थीटा, तो इसका ये वाला पार्ट कितना होगा, हॉरिजॉन्टल पार्ट डी कॉस थीटा होगा, और वर्टिकल पार्ट कितना होगा, डी साइन थीटा होगा। अब आगे समझिए, देखिए ऊपर वाले पार्ट से डी साइन थीटा और नीचे वाले पार्ट से डी साइन थीटा, क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये तो डी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ऊपर वाले पार्ट के लिए डी कॉस थीटा
और नीचे वाले पार्ट के लिए डी कॉस थीटा। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालेंगे दोनों के वजह से, तो आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड कर देना पड़ेगा। तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका? 2DE cos थीटा। किसके वजह से? ये छोटा सा लेंथ यहाँ जो है ये, और ये जो छोटा सा लेंथ है ये। अगर हम इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो हम पूरे रिंग के वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगे? निकाल सकेंगे। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आगे बताएंगे, पहले डायग्राम बनाइए। और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर दीजिए इसको, है ना? बोले? ठीक है, लेट अस कंसिडर, let us consider, let us consider a circular ring, a circular ring, a circular ring of radius, of radius r, small r, of radius r, having plus q, having plus q amount of charge, having plus q amount of charge, uniformly distributed, plus q amount of charge, uniformly distributed, uniformly distributed over it, uniformly distributed over it, full stop. O, capital O, O is the center of the ring, O is the center of the ring, full stop. P, capital P, P is any point, P is any point, P is any point at distance x, ये x, P is any point at distance x from O, from O on axis of the ring, on axis of the ring, on axis of the ring, where we want, where we want to determine, where we want to determine electric field, want to determine electric field, उसके नीचे में आ जाएंगे अब, उसके नीचे के लाइन में, let us consider, let us consider two diametrically, let us consider two diametrically, let us consider two diametrically opposite, diametrically opposite section, diametrically opposite section of the ring, of the ring, of the ring of length, of length dl, of length dl, ये dl है ना, of length dl, having, having charge dq, having charge dq, having charge dq, full stop देके, de, de is electric field, de is electric field, de is electric field at point p, at point p due to length dl, at point p due to length dl, due to length dl, full stop. This de, this de, ये de बाबू इस तरह से स्मॉल d और e, this de, this de can be resolved, can be resolved, can be resolved, resolve कर देना मतलब तोड़ देना है ना, split कर देना, can be resolved in two components, in two components, in two components. नंबर वन में लिखेंगे, नंबर वन में,
नंबर 1 में डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा, डीई साइन थीटा कॉमा देके which is cancelled by diametrically opposite side, de sin theta कॉमा देके which is cancelled by diametrically opposite side, which is cancelled by diametrically opposite side. नंबर 2 में de cos theta, de cos theta कॉमा देके in horizontal direction, in horizontal direction, in horizontal direction. बस आपको लिखना नहीं, अब सिर्फ सुनना है, इधर बातचीत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखेंगे इधर, अगर हम आपसे ये पूछे कि बताइए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू two diametrically opposite side, due to two diametrically opposite side, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड, ये और इसके जस्ट ऑपोजिट में ये, इन दोनों साइड के वजह से पॉइंट पी पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, डी कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों तो कैंसिल हो गया ना, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 2 DE कॉस थीटा। बहुत अच्छा, इसको बोलनी है इक्वेशन नंबर 1। हम करेंगे क्या कि पहले इन दोनों लेंथ के वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे, और जब इनके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगा तो हम उसी चीज को इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, पूरे के पूरे रिंग के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहां पे हमको डी का वैल्यू चाहिए और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, ठीक है। मान लेते हैं इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं कुछ ए, क्या मार्क कर देते हैं ए। अब देखिए हम लोगों ने पढ़ा है, आप लोग जानते हैं आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पढ़े फॉर्मूला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये हमने बहुत छोटा चार्ज लिया है ना, बहुत छोटा मतलब पॉइंट चार्ज का काम कर सकता है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा यहाँ पे DE, और ये DE का वैल्यू क्या लिखेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है DQ है ना, इस छोटे से लेंथ में चार्ज कितना है DQ है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब आप लोग एक बात बताइए, समझिएगा बात, इस रिंग का पूरा लेंथ कितना होगा, ये जो रिंग है इस रिंग का पूरा लेंथ कितना होगा, रिंग का लेंथ बोलिए, जोर से बोलिए, रिंग का लेंथ, इस रिंग का पूरा लेंथ कितना, 2 पाई आर। अरे सरकमफ्रेंस को ही लेंथ बोलते हैं बेहुदे बच्चों, समझ में आ रहा है। तो इस रिंग का पूरा लेंथ कितना, और 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज है, प्लस Q। देखेंगे यहाँ पे, अगर आपको हम बोले हेयर 2 पाई आर लेंथ में कितना चार्ज है, क्या बोलेंगे, Q चार्ज है। अगर गलती से पूछ दे 1 लेंथ में कितना चार्ज है तो क्या बोलेंगे, Q बाई 2 पाई आर। ये छोटे से सेक्शन का लेंथ कितना है, DL है, हाँ या ना। तो अगर हम आपसे पूछ देंगे DL लेंथ के पास कितना चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे, Q इंटू DL डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। और DL लेंथ के पास जो चार्ज है उस चार्ज को आप क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, DQ से डिनोट कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, देयरफॉर DQ का वैल्यू कितना आ गया, Q इंटू DL डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये DQ का वैल्यू उठाएंगे और इक्वेशन नंबर 2 में हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यू ऑफ DQ इन 2 क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा D इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, DQ की जगह क्या लगाएंगे, Q इंटू DL डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और होल डिवाइडेड बाई R। यहाँ पे R का वैल्यू कितना था यार, हम लोग इसको लिख दें, R का वैल्यू यहाँ पे कितना, यहाँ से आगे दूरी कितनी है, अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही है ना, है ना। तो इसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ये रूट कैंसिल हो जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, डीई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा सिर्फ क्या, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपने डी का वैल्यू निकाल लिया यहां पुट करने के लिए। अब किसका वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा का। जरा ट्रायंगल देखिए तो पीओए, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें कॉस थीटा निकाल सकते हैं आप लोग, हाँ या ना, तो बताएंगे आप लोग अभी। फ्रॉम फ्रॉम राइट ट्रायंगल पीओए, अगर पूछ दे कॉस थीटा क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे, बेस। बेस बोले तो पीओ और हाइपोटेन्यूज बोले तो पीए, यही है ना, पीओ बाई पीए। डायग्राम बनाए है ना आप लोग, वहां भी देख सकते हैं, पीओ बाई पीए। नहीं समझ में आ रहा, पीओ बेस है और पीए क्या है, हाइपोटेन्यूज। अब बताइए पीओ का वैल्यू कितना, एक्स, पीए का वैल्यू कितना, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो उसको लिख सकते हैं क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब हम करेंगे क्या कि डीई का और कॉस थीटा का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, ठीक है। पुटिंग पुटिंग द वैल्यू ऑफ डीई एंड कॉस थीटा इन 1, बताइए क्या मिलेगा आपको, आपको मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड इज इक्वल टू, बताइए 2 इंटू डी का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल बाई 2 पाई आर इंटू कितना, इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे। और कॉस थीटा का वैल्यू कितना, एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। इसी चीज को हम और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स, इधर देखिए बात नहीं कीजिए, क्यू इंटू एक्स इंटू डी एल डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ये देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है, और ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना है, स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना होता है, 1/2। तो 1 प्लस 1/2 कितना होगा ये, इधर देखिए इधर 1 प्लस 1/2 कितना होगा ये, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला है, ये सिर्फ अभी किसके वजह से निकाला है, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड के वजह से निकाला है ना। अगर आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अब निकालना होगा इस रिंग के वजह से, तो अब आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना होगा। क्या करना होगा, तो अगर आपको बोला जाए कि बताइए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, तो आप क्या बोलेंगे, नाउ इंटीग्रेटिंग, आपको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है। मान लीजिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं। अब समझिए इधर, है ना, टू क्या है, टू क्या है, कांस्टेंट है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, क्यू क्या है, इस रिंग के ऊपर जो चार्ज है वो क्या है, कांस्टेंट है। अरे जितना चार्ज दे दिए वही रहेगा ना। एक्स क्या है, मतलब के सेंटर से ये जो जहां पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसकी दूरी अपने अपने चेंज होगी क्या, नहीं होगी। तो एक्स भी क्या है यहाँ पे, आर क्या है, रेडियस, क्या इस रिंग का रेडियस भी कांस्टेंट रहेगा,
ये सारा चीज कांस्टेंट है ना, वेरिएबल सिर्फ क्या है, इस रिंग का लेंथ है। जो डीएल लिए हैं यही ना वैरी करेगा, डीएल जो लिए ये क्या करेगा, मतलब इंटीग्रेट किसको करना पड़ेगा, सिर्फ डीएल को। ये बाकी सारा टर्म कांस्टेंट है तो बाहर में रहेगा, तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू स्क्वायर, सॉरी, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डीएल। मतलब ये जो छोटा सा लेंथ लिए है, सिर्फ इस लेंथ को हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब बताइए आप लोग एक बात, कि हम जो छोटा सा लेंथ लिए हैं उसका मिनिमम वैल्यू हम कितना ले सकते हैं। छोटा लेंथ कंसीडर किए हैं ना, वहां पे दिखाए ना, अभी फिर दिखाएगा। छोटा सा लेंथ कंसीडर किए ना डीएल, उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, इस डीएल का मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है। माइनस में तो नहीं है होगा, कम से कम कितना जाएगा, 0 जाएगा। 0 से छोटा कुछ मिलेगा, ये लेंथ ले ही ना, यही ना हो सकता मेन कंडीशन। तो डीएल का मिनिमम वैल्यू कितना जाएगा, मैक्सिमम बता सकते हैं कोई, बोलिए। ये जो लेंथ डीएल आप लिए हैं, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा रिंग बनेगा ना। ये छोटा सा जो लेंथ लिए हैं, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या बनेगा, पूरा का पूरा। तो आप बता सकते हैं कि डीएल का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कितना, जोर से बोलिए फिर से। हाँ तो जोर से बोलिए ना, 2 पाई आर। लेकिन यहाँ पे तो गलती हो गया हम लोग से, 2 पाई आर बोले जैसे वैसे क्या हो गया, तो गलती, क्या गलती हुआ ये समझिए, उसके बाद नहीं होगा। आप ये लेंथ ऊपर भी लिए हैं, आप ये लेंथ नीचे भी लिए हैं, तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं बच्चे लोग, तो आप इसको ऊपर से भी बड़ा कर रहे हैं और आप इसको नीचे से भी बड़ा कर रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना यार, जब दोनों लेंथ कंसीडर किए हैं तो दोनों तरफ से ना इंटीग्रेट हो रहा है। तो अब बताइए, ऊपर से भी इसको इंटीग्रेट करके बड़ा कर रहे हैं और नीचे से भी इंटीग्रेट करके बड़ा कर रहे हैं, तो इस रिंग का आधा कौन बनाएगा, ऊपर वाला डीएल, और बाकी आधा कौन बनाएगा। तो बताइए डीएल का मैक्सिमम वैल्यू अब कितना, पाई आर। डीएल का मैक्सिमम वैल्यू कितना, पाई आर। बस खत्म हो गया, यही तक था, अब कुछ नहीं बचा इसमें। ठीक है, देखिए इधर, इधर इधर प्लीज बात नहीं कीजिए। इसका मिनिमम वैल्यू कितना, 0, मैक्सिमम वैल्यू कितना, पाई आर। डीएल को इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा, एल। अपर लिमिट कितना, पाई आर, लोअर लिमिट कितना, पाई आर-0, कितना आएगा इंटीग्रेट करने पे, पाई आर आ जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख दीजिए, E इज इक्वल टू 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू कितना, पाई आर। देखिए तो क्या ये पाई-आर और ये पाई-आर कट जा रहा है, क्या ये 2 और ये 2 कट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिल जा रहा है बच्चे लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। ये एक्सप्रेशन है फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। अब हम आपसे एक तो छोटा सा सवाल पूछेंगे खाली, एक छोटा सा सवाल, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, जब आप रिंग के सेंटर पे आइएगा तो क्या होगा। देखिए अभी हम यहां पे है पॉइंट पी पे, पॉइंट पी का जो दूरी है सेंटर से कितना है, एक्स है। अब आप जैसे सेंटर पे चले आएंगे तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा ना यार। सेंटर से जब दूर जा रहे हैं, यहाँ पे दिखाए ना अभी आप लोग को, हम सेंटर से जब हम लोग दूर जा रहे हैं तो ये एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर हम सेंटर पे ही आ जाए तो एक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब हम सेंटर पे पहुंचेंगे तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, एट द सेंटर ऑफ द रिंग एक्स का वैल्यू हो जाएगा 0।
और यहां पे जीरो पुट करेंगे तो ये टोटल टर्म कितना हो जाएगा, जीरो। याद रखेंगे रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। समझ में आया, रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। क्लियर है, समझ के बाद कॉपी कर लीजिए। तो दिख रहा है, नहीं अब ठीक है, कितना में, चलिए ठीक है। यहाँ पे आप लोग ए नहीं लिखे होंगे, रिंग के ऊपर ए लिख लीजिए ना, यहाँ पे ए नहीं लिखे होंगे, लिख लीजिए। एक मिनट रुकिएगा, तो आपको पूरा एक बार एक स्क्रीन में ले लेने दीजिए। ठीक है ना, दिख रहा है ना।